अभिषेक बचपन से पुलिस में भर्ती होना चाहता था। उसका सपना था कि तेज रफ्तार गाड़ी, बैज और बंदूक के साथ अपराधियों को पकड़ने का मौका मिले और उसका नाम अखबारों और टीवी पर छपे। लेकिन किस्मत ने उसे किसी तेज तर्रार पुलिस अधिकारी की जगह एक कॉल डिस्पैचर बना दिया। जी हाँ, वो व्यक्ति जो पुलिस को घटनास्थल पर भेजने से पहले कॉल रिसीव करता है। हालांकि यह नौकरी उतनी उबाऊ भी नहीं थी जितनी लोग सोचते थे। कई बार ऐसे कॉल आते थे जो उसकी रूह तक को जमा देते थे। आत्महत्या के कगार पर खड़े लोगों की चीखें, या फिर अपहरण की शिकार महिलाएं जो धीमी आवाज में मदद मांग रही हो। लेकिन जिस कॉल ने अभिषेक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, वो सबसे डरावना था। उस रात जब फोन बजा तो अभिषेक चौंक गया। दूसरी तरफ एक बच्चे की आवाज थी, ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल का। हेलो, हाय छोटे दोस्त, क्या हुआ, तुम ठीक हो? अभिषेक ने पूछा। जवाब आया, ये पुलिस है क्या? हाँ, मैं ही पुलिस भेजता हूँ। तुम बताओ कि तुम कहाँ हो? वो बच्चा बोला, मैं अपने घर पर हूँ। अभिषेक ने हल्की झुंझलाहट दबाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें पुलिस की जरूरत है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी ने कहा था कि अगर कोई बुरा आदमी आए तो पुलिस मदद करती है, और मुझे लगता है मेरी अलमारी में कोई आदमी है। अभिषेक कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या तुमने ये बात मम्मी पापा को बताई? वो दोनों सो रहे हैं, बच्चे ने फुसफुसाकर कहा। अभिषेक को लगा कि शायद बच्चा बस डरावना सपना देख रहा है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि अलमारी में कोई आदमी है? अब वो अलमारी में नहीं है। यह सुनकर अभिषेक का खून जम गया। मतलब तुमने उसे बाहर आते देखा? हाँ अंकल, वो मुझे देख रहा था और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे। अभिषेक तुरंत सतर्क हो गया। अब अभिषेक ने उसे लोकेशन बताने के लिए कहा। बच्चा बोला, अरे हाँ, यहाँ पास में एक पेट्रोल पंप है जिसका बोर्ड टूटा हुआ है, उस पर आईसी प्रिप लिखा दिखता है। आखिरकार अभिषेक को एक सुराग मिला। उसने राहत की सांस ली और आगे पूछा, बहुत अच्छा, तुम्हारे घर के बारे में और क्या बता सकते हो? कोई निशान? हमारे घर का मेल बॉक्स नीले रंग का है और दरवाजा लाल। तभी अचानक दूसरी तरफ से भयानक चीख सुनाई दी, महिला की चीख, जो शायद बच्चे की मां थी। उसके बाद पिता की आवाज गूंजी, कौन हो तुम? घर में कैसे आ गए? आवाज बीच में ही घुट गई और गला रूंध जाने जैसी आवाज आई। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और मां पापा को पुकारने लगा। अभिषेक घबराकर चिल्लाया, छुप जाओ, अभी छुप जाओ। फोन पर चादर खिसकने की आवाज आई, जैसे बच्चा बिस्तर के नीचे घुस गया हो। अभिषेक उसे लगातार समझाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बस थोड़ा और बताओ प्लीज, हमें तुम्हें ढूंढना है। आखिरकार बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, हमारा घर नीले मेल बॉक्स वाला है, दरवाजा लाल है। अभिषेक ने तुरंत पुलिस टीम को भेजा। ठीक है दोस्त, अब तुम चुपचाप छुपे रहो, पुलिस रास्ते में है, बच्चा सिसकते हुए बोला। तभी फोन पर तेज कदमों की आवाज आई। कोई शख्स धीरे धीरे बच्चे के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, पहले दौड़ते हुए, फिर अचानक रुककर बेहद धीमे कदमों से, जैसे कोई मकड़ी रेंग रही हो। बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। अभिषेक उसे बार बार शांत कराने की कोशिश करता रहा। फिर दूर से सायरन की आवाज आई। अभिषेक ने राहत की सांस ली। सुन रहे हो, पुलिस आ रही है। लेकिन बच्चे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ फर्श की चरमराहट। और फिर अचानक लाइन कट गई। अगले दिन की खबरों में यही कहानी सुर्खियों में थी, परिवार घर में मृत पाया गया। स्क्रीन पर दिखा एक घर, नीले मेल बॉक्स और लाल दरवाजे वाला। 3 लाशों के बैग बाहर निकाले जा रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि माँ पिता को बेरहमी से मारा गया था।
और बच्चे का शरीर बुरी तरह चीर फाड़ दिया गया था। अभिषेक टूट चुका था। वो रात भर जागता रहा, खाना तक नहीं खा सका। उसके कानों में बार बार वही मासूम आवाज गूंजती रही। मम्मी ने कहा था कि बुरे आदमी आए तो पुलिस मदद करती है। कितनी क्रूर मजाक थी यह बात।